तो यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था। देखिए जितने भी क्वेश्चन मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ, अगर आपको उनमें से किसी का भी आंसर पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लोथल। सिंधु सभ्यता का ये पत्तन नगर यानी कि बंदरगाह था। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपसे एग्जाम में ये शब्द दे दिया जाए पत्तन नगर, तो इसे ये बंदरगाह बोला जाता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और ये क्वेश्चन देखिए कई बार एग्जाम में बार बार रिपीट होता रहता है, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। और देखिए अगर हम बात करें लोथल वर्तमान में कहाँ पर है ये, तो गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के मकान बने होते थे। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पक्की ईंटों। आपको याद रखना है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के मकान पक्की ईंटों के बने होते थे। और देखिए ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, एक सुव्यवस्थित यानी कि एक नगरीय सभ्यता थी। तो आपको ये जरूर याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो में। आपको ये जरूर याद रखना है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कहाँ पर पाया गया था, मोहनजोदड़ो में पाया गया था विशाल स्नानागार। और देखिए इस स्नानागार का प्रयोग आम जनता के लिए विशेष आयोजनों के लिए किया जाता था। और देखिए मैं आपको मोहनजोदड़ो के बारे में कुछ और पॉइंट बता देता हूँ जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है, आपको याद रखना है। और देखिए मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। तो आपको ये डेट याद रखनी है। और देखिए वर्तमान में मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिले में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो आपको ये सभी पॉइंट याद रखने हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर कौन सा था। राइट आंसर ऑप्शन ए, हड़प्पा। भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर था हड़प्पा, आपको याद रखना है। और देखिए इसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। तो आपको ये डेट याद रखनी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। राइट आंसर ऑप्शन बी, अन्नागार। देखिए इससे पहले मैं आपको मोहनजोदड़ो के बारे में एक क्वेश्चन करवा चुका हूँ कि जो विशाल स्नानागार पाया गया था मोहनजोदड़ो में पाया गया था। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था। तो आपको याद रखना है अन्नागार। अन्नागार ये मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मानव द्वारा उपयोग की गई पहली धातु कौन सी थी। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तांबा। आप सभी को पता भी होगा, काफी आसान क्वेश्चन है ये। तो तांबा सबसे पहले उपयोग की गई धातु थी मानव के द्वारा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में कालीबंगन या कालीबंगा कहाँ स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी, राजस्थान। आपको याद रखना है कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। देखिए ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। और देखिए इसकी खोज 1953 ईस्वी में एक घोष के द्वारा की गई थी। और देखिए यहाँ से एक जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे। तो आपको ये याद रखना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे। राइट आंसर ऑप्शन सी, कपास। आपको याद रखना है कपास के उत्पादन में अग्रणी थे हड़प्पा वासी। देखिए ये अन्य फसल भी उगाते थे जैसे कि चावल, गेहूं, जौ, तरबूज, मटर आदि। लेकिन जो सबसे ज़्यादा ये फसल का उत्पादन करते थे कपास का करते थे। तो आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देवी माँ की पूजा किससे संबंधित थी। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता। तो आपको याद रखना है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है देवी माँ की पूजा, यानी कि यहाँ के लोग देवी माँ की पूजा करते थे। और देखिए कुछ लोग यहाँ के पशुपति की भी पूजा करते थे, यानी कि शिव की पूजा भी करते थे। तो आपको ये दोनों याद रखने हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सा सिंधु शहर जो बिना गढ़ यानी कि किला का था। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा कौन सा शहर था जो बिना किले का था, यानी कि वहां पर किला नहीं था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चन्हूदड़ो। आपको याद रखना है चन्हूदड़ो ऐसा शहर था जहां पर किले के साक्ष्य नहीं मिले हैं। देखिए इसकी खोज मैं आपको बता दूं 1934 ईस्वी में NG मजूमदार के द्वारा की गई थी। तो आपको ये डेट याद रखनी है, 1934 ईस्वी में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली थी। सही आंसर ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो से। आपको याद रखना है, आपने पढ़ा होगा कांसे की एक जो स्त्री की मूर्ति थी नृत्य करती हुई, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। तो आपको याद रखना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता का क्या नाम है। राइट आंसर ऑप्शन बी,
मेसोपोटामिया की सभ्यता। देखिए ये विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता। देखिए मेसोपोटामिया का जो शाब्दिक यूनानी अर्थ होता है दो नदियों के बीच, इसका शाब्दिक अर्थ होता है मेसोपोटामिया का। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? राइट आंसर ऑप्शन सी अज्ञात। देखिए आपको याद रखना है जो सिंधु घाटी सभ्यता से लिपि मिली थी उसका अभी तक पता नहीं चल सका है कि वह किस प्रकार की लिपि थी, तो ये अज्ञात है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? सही आंसर ऑप्शन बी ग्रामीण सभ्यता। देखिए इससे पहले मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बता चुका हूँ कि सिंधु घाटी की सभ्यता नगरीय सभ्यता थी और वैदिक सभ्यता ये ग्रामीण सभ्यता थी। तो ये दो क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इन दोनों को याद रखिएगा। देखिए जो वैदिक सभ्यता थी ये आर्यों के द्वारा विकसित की गई ग्रामीण सभ्यता थी, तो आपको ये सभी ध्यान रखना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, आर्यों की भाषा क्या थी? राइट आंसर ऑप्शन सी संस्कृत। आपको याद रखना है आर्यों की भाषा संस्कृत थी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्य भारत में सर्वप्रथम कहाँ आकर बसे थे? सही आंसर ऑप्शन सी सप्त सिंधु क्षेत्र। देखिए यह क्षेत्र आधुनिक पंजाब तथा उसके आसपास का क्षेत्र है, तो आपको याद रखना है आर्य सर्वप्रथम सप्त सिंधु क्षेत्र में आकर बसे थे। देखिए अगर हम बात करें कि आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था, देखिए इसके लिए कई विद्वानों के अलग अलग मत हैं, लेकिन मैक्स मूलर के अनुसार इनका मूल निवास मध्य एशिया था, तो आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन डी तांबा। आपको याद रखना है। देखिए इसके बारे में आपको सही से बता देता हूँ। जो वैदिक सभ्यता थी उसे दो भागों में बांटा गया था, ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल में आर्य तांबे से परिचित थे, यानी कि वैदिक सभ्यता में के लोगों द्वारा सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया था। और उत्तर वैदिक काल में जो उत्तर वैदिक काल के लोग थे वे लोहे से भी परिचित हो गए थे, तो आपको याद रखना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? राइट आंसर ऑप्शन बी दूध और इसके उत्पाद। देखिए इनके जीवन में गाय और दूध का बहुत महत्व था। ये दूध तथा दूध में सत्तू मिलाकर पीते थे, तो आपको याद रखना है वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन दूध और इसके उत्पाद था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी श्रेष्ठ या कुलीन। तो आपको याद रखना है आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सही आंसर ऑप्शन सी पशुपालन। आपको याद रखना है। देखिए मैं आपको बता चुका हूँ जो वैदिक सभ्यता थी इसे दो भागों में बांटा गया था, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल के जो आर्य थे उनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किससे लिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी ऋग्वेद। देखिए आप सभी को पता भी होगा, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। देखिए ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है और यह सूर्य देवता को समर्पित है गायत्री मंत्र। और देखिए अगर हम बात करें ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं, और जो कुल वेदों की संख्या है आप सभी को पता होगा 4 है। 4 वेद कौन कौन से हैं? यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और ऋग्वेद। तो आप इन्हें याद रखिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन डी ऋग्वेद। काफी आसान क्वेश्चन है ये। अगर हम बात करें सबसे बाद का वेद कौन सा है, तो सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है और सबसे प्राचीनतम यानी कि सबसे पहला वेद ऋग्वेद है। तो आप इन दोनों को याद रखिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक कौन सा पुराण है? सही आंसर ऑप्शन ए मत्स्य पुराण। देखिए इसके बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का क्रमबद्ध विवरण पुराणों से मिलता है, तो आप समझ गए होंगे। देखिए कुल पुराणों की संख्या 18 है, लेकिन इनमें से सिर्फ 5 ही पुराण ऐसे हैं जिनमें राजाओं की वंशावली पाई जाती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नोवा मंडल। मैं आपको बता चुका हूँ जो ऋग्वेद में कुल मंडल हैं 10 हैं, तो इनमें से जो नोवा मंडल है ये सोम देवता को समर्पित है। तो आप इसे याद रखिए, कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वेद में बलि सूत्रों का जिक्र किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए यजुर्वेद। आपको याद रखना है बलि सूत्रों का जिक्र यजुर्वेद में किया गया है
और अगर हम बात करें यहाँ पर अथर्ववेद की, अथर्ववेद में जादू टोनों से संबंधित है ये। और जो सामवेद है ये संगीत से संबंधित है। और ऋग्वेद ये प्रारंभिक कार्यों के विस्तार से संबंधित है। तो आप इन चारों को याद रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। और दोस्तों अगर आप हमारे पहले के सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल में जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। आपका आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।